आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में अब से कुछ घंटे बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उससे पहले जिले में हाई अलर्ट है। बारिश को देखते हुए तमाम विभाग तैयारी में जुटे हैं। सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी प्रशासन को मिल गया है। त्रिशूल हवाई अड्डे से वो सर्किट हाउस और फिर बरेली कॉलेज में जनसभा के लिए जाएंगे। रूट से लेकर जनसभा स्थल और सर्किट हाउस तक बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। फोर्स को ब्रीफिंग में समझा दिया गया है कि अलर्ट रहना है। सीएम बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। जॉब फेयर में युवकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। बरेली के लिए कल यानी 6 अगस्त का दिन काफ़ी अहम हो गया है। इस बीच शाम तक भारी बारिश हुई है, जिसमें 2 बड़े और जर्जर मकान धराशायी हुए हैं। हमारे खबर चलाने के बाद नगर निगम की टीम मोहल्ला ज़काती पहुंची है। वहां हादसा रोकने के लिए उपाय कर दिए गए हैं। बंदरों का 3 महिलाओं पर हमला, हादसे में 2 दोस्तों में से एक की मौत, विवाहिता की संदिग्ध मौत और पुलिस ने कार से कुचलकर हत्या कर देने के आरोपी को दबोच लिया है। तो आला हजरत के उर्स की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ये और इस तरह की दूसरी बड़ी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। आ रहे सीएम योगी, युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियां। सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले सड़क से लेकर सर्किट हाउस और बरेली कॉलेज मैदान तक व्यापक तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन, पुलिस और विकास योजनाओं से संबंधित विभाग भी पूरी तरह से हरकत में है। सुरक्षा बंदोबस्त बेहद कड़े कर दिए गए हैं। रूट डायवर्जन प्लान भी लागू हो गया है। भारी वाहन बाहर निकलेंगे, शहर में दाखिल नहीं हो पाएंगे। सीएम के रूट पर तो ट्रैफिक पूरी तरह से रोका जाएगा। आइए आपको सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताते हैं, सुनवाते हैं कि डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने क्या जानकारी दी है। प्रातः 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पदार्पण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उसके पश्चात सीधे सबसे पहले सर्किट हाउस पहुँचेंगे और सर्किट हाउस पहुँचने के बाद वो मंडली जो एक विकास कार्यों की जनप्रतिनिधिगण के साथ समीक्षा करेंगे और उसके पश्चात समीक्षा के तदुपरांत यहाँ पर जो बरेली कॉलेज का ग्राउंड है, जहाँ पर कि एक विकास को दर्शाती हुई जनपद के बरेली के विकास को यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है, विकास प्रदर्शनी, जिसमें कि हमारे महत्वपूर्ण जो विभाग हैं उनकी जो है उसमें स्टॉल लगाए जा रहे हैं जो कि उनके विभाग के विकास को दर्शाएंगे। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंच पे आ जाएंगे तो उसके पश्चात वो यहाँ से बहुत सी जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनका वो के संबंध में जो लोग लाभार्थी आए हैं उनको प्रमाण पत्र देंगे, उनको डेमो चेक देंगे और अन्य प्रशस्ति पत्र देंगे। इसके साथ ही साथ लगभग 22 अरब से ऊपर की जो जनपद की विकास की योजनाएं हैं उनका वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे एक बटन दबाकर, और उसके सारे मतलब जो हमारे स्टोन हैं उनका अनावरण हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग रोजगार मेला भी लगा रहे हैं, जिसमें उम्मीद है कि 6200 के करीब जो है कल वो नियुक्तियाँ हैं और उसमें बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। हम लोग उनको भी कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू करेंगे और उसके पश्चात 60 से ऊपर कंपनियां आ चुकी हैं, वो उनको कल शाम तक और कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र भी दिलवाएंगे। कह सकते हैं कि एक पूरा ये जो कार्यक्रम है रोजगार मेले को लेते हुए प्लस जो सीएम युवा उद्यमी विकास योजना है उसके जो लाभार्थी और जो अन्य हमारे पीएम आवास, सीएम आवास, अन्य जो लाभार्थी उन सबों को एक जो सौगात देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो 22 अरब से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा वो जनपद के विकास को एक नई गति देगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों के द्वारा जितने भी पॉइंट्स हैं, एक जनसभा स्थल है, उसके साथ साथ सर्किट हाउस में बैठक है और जो रूट है उसका भ्रमण किया गया है। पूरा जितने भी पॉइंट्स हैं प्लस रूट है उस पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। रूफटॉप ड्यूटीज़ बहुत सारी हम लोगों के द्वारा लगाई गई है, सादे कपड़ों में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। हमारे पास एक कंपनी RAF और 3 कंपनी PSC उपलब्ध है, उसका भी यूज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे किया जाएगा। इसके साथ साथ जो जनसभा स्थल है उस पर काफ़ी संख्या में राजपत्रित अधिकारी, एडिशनल SPs, COs को सुपर जोन और सेक्टर्स का इंचार्ज बना के उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जो भी व्यक्ति आएंगे वो सब DFMD के थ्रू फ्रिस्क होकर आएंगे। हम लोग सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो भी लोग कार्यक्रम स्थल पर आना चाहते हैं वो ट्रैफिक एडवाइजरी एक जारी की गई है, उस ट्रैफिक एडवाइजरी को पढ़ लें और उसके अनुरूप आए। सभी लोगों को सहूलियत रहे, इसके लिए स्पीड ट्रैफिक के नेतृत्व में ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विशेष टीम लगाई गई है, ताकि जो भी बस आ रही है वो भी कार्यक्रम स्थल पे और उसके साथ साथ जो आम जनमानस है, पब्लिक है, उनको कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मिनिमम टाइम के लिए हम लोगों को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़े और किसी को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष टीम हम लोगों के द्वारा लगाई गई।
शहर में 2 मकान गिरने से मोहल्लों में खलबली। मोहल्ला ज़काती और सुभाष नगर में खालसा स्कूल वाली गली में पुराने मकान बारिश के दौरान ढह गए, इससे खलबली मच गई। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। अलबत्ता हमारे खबर दिखाने के बाद नगर निगम का अमला दौड़ पड़ा। मोहल्ला ज़काती में पीयूष अग्रवाल के आधे गिरे जर्जर मकान की बैरिकेडिंग कर दी गई है। बल्लियाँ लगाकर शेष हिस्से को गिरने से रोकने के इंतजाम किए हैं। फिलहाल गली में रास्ता भी बंद कर दिया गया है। खालसा स्कूल वाली गली में भी मकान का मलबा हटवाया जा रहा है। बंदरों के झुंड का 3 महिलाओं पर हमला। शहर से लेकर देहात तक बंदर आक्रामक हो रहे हैं। एक ही दिन में हमले की 3 घटनाएं सामने आई हैं। बंदरों ने महिलाओं पर हमला किया है। घायल होने पर उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। किला के मोहल्ला ज़खीरा की रहने वाली शादिया 25 साल पर बंदर उस वक्त झपट पड़े जब वो घर में कपड़े धो रही थी। बंदरों के झुंड को देखकर बचने के लिए भागी, लेकिन तब तक एक बंदर ने उनके हाथ और दूसरे ने पैर में काट लिया। चीखों की आवाज़ पर परिजन दौड़ पड़े और बंदरों को भगाया। फतेहगंज पूर्वी की नई कॉलोनी बिलपुर में रहने वाली सौरभ की पत्नी नीलम 28 साल को बंदरों ने सिर पर पंजे मारे और काट भी लिया। 35 साल की शीला बंदरों के झुंड का शिकार उस वक्त बनी जब वो घर में भैंसों को चारा डाल रही थी। बंदरों ने उनके हाथ में काटा है। शादी के 9 माह बाद सनम की संदिग्ध मौत। बदायूं में दातागंज के देवरानिया गांव की रहने वाली सनम का निकाह बरेली के बिधौलिया गांव में मोहम्मद शाहिद से हुआ था। शादी को अभी 9 माह ही हुए हैं। ससुराल में सनम की संदिग्ध मौत हो गई। पिता सबरुद्दीन का कहना है कि उनकी बेटी को दहेज की खातिर प्रताड़ित करके मारा गया है। मौत पर हंगामे की सूचना के बाद पुलिस पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दे दी गई है। इसी तरह के एक मामले में अलीगंज पुलिस ने गाँव खेलम के रहने वाले शौहर गौस मोहम्मद खान और सास सरवरी को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने अन्य परिजन की मदद से मोहम्मद आसिफ की बहन कहकशा की दहेज की खातिर हत्या कर दी थी। गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार। थाना किरोड़िया पुलिस ने हत्या के सनसनीखेज मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे गांव माधोपुर से पकड़ा है। नाम विमल सिंह है। उस पर इल्जाम है कि उसने चरण सिंह को मोटरसाइकिल से सब्जी लेकर आते वक्त रोका, मारपीट की और फिर एक्सीडेंट दिखाने के मकसद से कार चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। गाँव में पुलिया के पास ये वारदात गुजरी 1 अगस्त की है। ऐसा लड़की भगाने की रंजिश को लेकर किया गया था। चरण सिंह का बेटा गाँव से ही एक लड़की को भगा ले गया था। पुलिस ने वो कार भी बरामद कर ली है जिससे हत्या किए जाने की बात कही जा रही है। 2 दोस्तों में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बरेली जंक्शन पर अपने एक दोस्त से मिलकर 2 दोस्त भोजीपुरा के गांव भूड़ा लौट रहे थे। सुभाष नगर थाने के सामने उनकी बाइक में टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे रवि 25 साल की मौके पर ही मौत हो गई है। भूपेंद्र की हालत गंभीर है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आला हज़रत के उर्स को लेकर तैयारियां तेज। मथुरापुर स्थित इस्लामिक स्टडी सेंटर जामियत रज़ा में होने वाले उर्स से आला हज़रत को लेकर मीटिंग की गई है। उर्स प्रभारी सलमान हसन खान सलमान मियां ने बताया कि लंगर कमेटियों से हर साल की तरह इस साल भी मेहमानों की हर तरह से खिदमत करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने इसके लिए वायदा भी किया है। उर्स स्थल जामियत रज़ा में बड़े पैमाने पर लंगर किया जाएगा। ज़ायरीन को बीमारी की सूरत में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। सिटी स्टेशन से ज़ायरीन के लिए मुफ्त बसों की व्यवस्था मथुरापुर तक रहेगी। मीटिंग में आसपास के गाँवों के अलावा मुरादाबाद और कोलकाता की लंगर कमेटियों के लोग भी मौजूद रहे। अदनान मियां बोले, बारिश में परेशान ना हो ज़ायरीन। ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के मुख्यालय बैतुल रज़ा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अदनान रज़ा कादरी अदनान मियां ने उर्स रज़वी को लेकर चल रही RAC की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। अहदेदारों और कार्यकर्ताओं से कहा है कि उर्स में 18, 19, 20 अगस्त को दुनिया भर से ज़ायरीन आएंगे। बारिश का मौसम है, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दें। ठहराने से लेकर खाने तक इंतजाम बेहतर से बेहतर रहना चाहिए। आइए सबसे पहले आप आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार अल्लाह के हबीब हम बीमारों के तबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मर्दार साहिब कुरान हबीब रहमान मुस्तफ़ा कबीर सैयदुल अंबिया रसूल आज़म जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इक़दस में झूम झूम कर दुरूद पाक का नज़राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमन कमेटी के सदस्यों ने बांटे रेनकोट।
पुराने रोडवेज पर नईम खान सकलैनी और बब्बू भाई ने अमन कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर कमेटी के सदस्यों को रेनकोट वितरित किए। ये कहते हुए कि त्योहारों पर अमन कायम रखने की कोशिश के दौरान अक्सर बारिश में भीगना पड़ता था। इस दौरान अमन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कदीर अहमद, दिनेश वाजपेयी, शादाब, मोहम्मद नबी, रामनिवास शर्मा, पाकिजा खान, खुशनुमा, शाहरुख खान, मोहम्मद अनस, नदीम खान, हाजी हसीन, पप्पू इत्यादि कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं नईम खान सकलैनी। आज जो कार्यक्रम है वो अमन कमेटी का कार्यक्रम है। आज जो आवंटित किया गया बारिश को लेकर के हमारे डॉक्टर कदीर साहब, प्रेसिडेंट प्रदेश अध्यक्ष, तो जो समय समय पर अपने कार्यक्रम समाज की सेवा में करते रहते हैं, प्रशासन का सहयोग करते रहते हैं। और मुझे जिस पद के लिए नियुक्त किया गया है, एक जिम्मेदारी का पद है कि मैं उस पद की जिम्मेदारी को उठा सकूं और शासनिक प्रशासनिक सेवाओं में अपना सहयोग प्रदान करता रहूं। मैं आज डॉक्टर कदीर अहमद साहब के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं अमन कमेटी के, उनके माध्यम से प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया हूं। आज जो वितरण किया गया, हमारी अमन कमेटी के लोग, जैसा कि पौधारोपण होता है या कोई भी कार्यक्रम, किसी भी प्रकार की हिंदू समाज की झांकियां निकलती हैं या मुस्लिम समाज के जो भी जुलूस निकलते हैं, बारह वफात है, मुहर्रमदारी है, तो वर्षा जो है वो उस कुदरत की देन है, कभी भी मौसम बारिश का हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने अपने संगठन को एकजुट हर जगह देखने के माध्यम से आज अपना ये एजेंडा बनाया था कि हमारे पास अगर रेनकोट होंगे तो हम समय पर हर जगह हर चीज का डटकर मुकाबला कर सकेंगे और सारी टीम हमारी संगठित होकर एक समय पर एक जगह एकजुट होकर सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपना कार्य करेंगे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग आपको पसंद आ रही तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।